हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनजोत बराड़। मैं आपके लिए आज लेकर आ रही हूँ बिजनेस लॉ का बीकॉम का ये सब्जेक्ट है। उसमें चैप्टर है फैक्ट्री लॉ 1948, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी आपके नेट वगैरह का कोई एग्जाम दोगे तब भी आपको ये चैप्टर आएगा ही आएगा, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे बीकॉम के साथ रिलेटेड देन आपका उसमें आएगा ही आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके रेगुलर बेस आपका अगर बिजनेस वगैरह करना है तब भी आपको काम आएगा। सो आप इसे रट्टाफिकेशन मत करो, आप इसे समझो जस्ट नॉर्मल, जैसे हम बात कर रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही समझना है। इसमें क्या है, जो लेबर है, जो कर्मचारी हम रखते हैं, जो अपनी फैक्ट्री में अगर हमने कोई भी बिजनेस या फैक्ट्री अपनी ओपन किया है, उसमें कोई भी मशीन में वर्क हो रहा है या कोई भी है ना, तो जो भी वर्कर्स होंगे उसमें क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, उसे लीव पर पे कितनी मिलेगी, और उसे कैसे हॉलीडेज मिलेगी, क्या एज होनी चाहिए, क्या मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, हेल्थ केयर रिलेटेड क्या कोई इंश्योरेंस वगैरह, और क्या टाइमिंग होनी चाहिए, ये सभी इसी में कवर होगा। जैसे कि लेबर वेलफेयर के लिए क्या, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए क्या क्या उसे वेलफेयर मतलब क्या क्या मिलना चाहिए, कोई कैंटीन वगैरह, कोई रहने के लिए कोई रेस्ट रूम वगैरह ना। बेनिफिट है सेफ्टी ऑफ वर्कर, सेफ्टी वर्कर्स की, ओके, हेल्थ केयर रिलेटेड कोई भी अगर हेल्थ इश्यू आ जाए तब, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तब क्या करेंगे, और मिनिमम एज क्या होगी वर्कर की जो हम फैक्ट्री में जो जिसे हायर करेंगे, और लीव विद पे एक्सेट्रा। सो मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें भी, क्या करना चाहिए, कैसे फीमेल्स होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, ये सभी हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। सो आज आप इसे ध्यान से मेरे साथ करोगे। फैक्ट्री एक्ट क्या है, ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है विद जम्मू एंड कश्मीर, उसी में भी ये अप्लाई होता है। अगर कोई भी फैक्ट्री ओपन होगी तो ये रूल्स उसमें अप्लाई होंगे ही होंगे, जो मैं आगे आपको करवाऊंगी। आप इसके नोट्स बना लेना, अपने हैंड से बनाओगे तो आपको बैटरी याद होगा। सो आप इसे नोट्स में बना लो, और आपको क्विक रिवीजन करने की जरूरत है, और आपको फटाफट याद हो जाएगा। एटलीस्ट इसमें 10 to 20 पर्सन होते हैं। कोई भी हम फैक्ट्री ओपन करेंगे उसमें 10 से ज्यादा पर्सन होंगे। 10 वाली भी फैक्ट्री हो सकती है और 20 वाली भी, ये मैं आगे बताऊंगी। देखो, अगर तो 20 पर्सन है देन वो भी फैक्ट्री होगी, उसे भी हम फैक्ट्री। इफ अगर प्लांट्स एंड मशीनरी का उसमें ज्यादा यूज हो रहा है देन क्या है, जिसमें 10 लोग भी अगर काम करेंगे तब भी वो फैक्ट्री होगी। क्योंकि ऐसा है ना कि 10 पर्सन का काम तो प्लांट्स एंड मशीनरी कर लेंगी। सो जो मैनुअल वर्क है, अगर सिर्फ उसमें जेंट्स या फीमेल्स ही हैं देन क्या है, 20 पर्सन भी काफी हैं, उसे भी हम फैक्ट्री कहेंगे। इफ प्लांट एंड मशीनरी का काम भी है साथ में देन 10 पर्सन है, तब भी हम उसे फैक्ट्री कहेंगे। ये इसकी कंडीशंस है, आप याद रख लेना। द एडिशनल फैसिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। फर्स्टली क्या है, इफ 30 वोमेन्स है देन क्या है, उनके लिए क्रच होना चाहिए। जो सेपरेट एरिया होता है वो लेडीज के लिए होना चाहिए। उसमें क्या है, 50 मिनट की उन्हें ब्रेक मिलनी कंपल्सरी है। अगर उनके पास छोटा बेबी है 1.5 साल से देन उसे क्या है 2 टाइम्स ब्रेक मिलेगी उन्हें फीड वगैरह करवाने के लिए। अगर है 150 एम्प्लॉयज है अगर फैक्ट्री में देन क्या है, रेस्ट रूम होना कंपल्सरी है, उनके लिए रेस्ट रूम कंपल्सरी है। इफ क्या है 500 एम्प्लॉयज है, आप साथ ही साथ अपने नोट्स में लिखते जाना। अगर क्या है 500 एम्प्लॉयज है देन क्या है, एम्बुलेंस फैसिलिटी एंड फुल टाइम वेलफेयर ऑफिस, ये दोनों होने कंपल्सरी है। एम्बुलेंस एंड वेलफेयर ऑफिसर अगर 500 एम्प्लॉयज है। अगर 1000 एम्प्लॉय है देन क्या है, सेफ्टी रूम होना कंपल्सरी है। और अगर 250 एम्प्लॉय है, 250 एम्प्लॉयज है देन क्या है, कैंटीन होना कंपल्सरी है। ये सभी क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज दी वर्किंग आवर्स, जो लेबर है वो कितने टाइम काम करेगी, इसके क्या क्या प्रोसेस है, जो भी वहां वर्कर्स हैं या स्टाफ है जो कितने टाइम काम करेगा उसका क्या प्रोसेस है। 1 वीक में अ वीक 40 आवर्स से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। हमारे क्या है मैक्सिमम सबसे ज्यादा आवर्स क्या है, 1 वीक में 40 आवर्स काम करने की। और उसके बाद क्या है, मंडे से फ्राइडे भी वो हो सकता है, मंडे से सैटरडे भी वो हो सकता है, मंडे से हाफ सैटरडे भी हो सकता है। कई बार होता है ना कि हाफ डे सैटरडे का लगाते हैं और 12 बजे के बाद बस ऑफ कर देते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे हम इस कैलकुलेट करेंगे मंडे टू सैटरडे। अगर 8 आवर्स एक दिन में लगेगा, अगर मंडे टू सैटरडे फैक्ट्री हमारी ओपन रहती है, वर्कर्स वहां पे काम करने के लिए जाते हैं,
8 आवर्स अगर अ डे काम करेगा देन 6 डेज में कितना हो जाएगा 48, 8 मल्टीप्लाई 6। इफ मंडे टू फ्राइडे है देन वो क्या है 9 आवर्स अ डे काम करेगा और 9 मल्टीप्लाई 5 45। समटाइम्स वीकली क्या है 2 डेज ऑफ भी हो जाते हैं। कई होता है ना सैटरडे संडे की हॉलीडे होती है, तो 9 मल्टीप्लाई 5 48 आवर्स काम करेगा वो। और जिनके पास होता है कि मंडे टू हाफ सैटरडे है वो क्या है 9 आवर्स का 1 डे का काम करते ही करते हैं, मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 दिनों उन्होंने 9 घंटे काम किया, उसका हो गया 45। एंड देन क्या है सैटरडे को उन्होंने 3 घंटे काम किया तो कितने हो गए 48 आवर्स, हाफ डे पे उन्होंने काम किया। सो फर्स्ट पॉइंट तो था वो वीकली आवर्स का भी कितने कितने टाइम घंटे हम काम करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इसकी वीकली हॉलीडे कंपलसरी है, जो भी हम फैक्ट्री में एम्प्लॉयज हैं तो देन वीकली हमें क्या है हॉलीडे कंपलसरी है। एंड थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमम 9 आवर्स अ डे, मैक्सिमम 9 आवर्स तक हम काम कर सकते हैं 1 डे में। एंड हाफ आवर रेस्ट आफ्टर एवरी 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद हमें आधे घंटे की रेस्ट बहुत जरूरी है। इफ वर्कर्स ऑन दी हॉलीडे देन हॉलीडे 3 सक्सीडिंग डेज, क्या है अगर हमें संडे को भी बुला लिया जाता है, अगर हम लेबर हैं देन संडे को भी हमें बुला लिया जाता है, तो क्या है नेक्स्ट जो सक्सीडिंग डेज है, जो 3 नेक्स्ट डे है जो काम करने वाले उनमें हॉलीडे देना कंपलसरी है। टोटल वर्किंग आवर्स अगर कहते हैं कि टोटल वर्किंग आवर रेस्ट टाइम के साथ इंक्लूड करा जाए तो 10:30 है जो 10.5, उससे ज्यादा तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करवा सकते। इसी के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे 48 आवर्स काउंट हो जाते हैं, अगर हम रेस्ट टाइम भी इसका इंक्लूड करें। देन क्या है अगर कहते हैं कि वो ओवर टाइम भी लेना चाहता था, इफ 8 आवर्स अ डे वो काम करता है देन क्या है हाफ आवर की वो रेस्ट करता है, देन इंक्लूडिंग रेस्ट 2 आवर्स वो ओवर एक्स्ट्रा काम कर सकता है। अगर वो 9 घंटे काम करता है अगर रेस्ट इंक्लूडिंग है हाफ आवर की देन क्या है 1 आवर वो काम कर सकता है। ओवर टाइम वेजेस, जो एक्स्ट्रा टाइम हम काम करते हैं उसके वेजेस कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। फर्स्टली तो क्या है एक्सेस ऑफ, जो नॉर्मल हमारा है ना 48 आवर्स अ वीक हमने काम करना है, एक वीक में 40 आवर्स से ज्यादा जो हम काम करते हैं, अगर हमें 1 घंटा, जब मैंने पहले बताया था ना कि आपको अगर 8 आवर्स काम करोगे तो 2 घंटे ओवर टाइम कर सकते हो, अगर 9 करोगे तो 1 आवर्स ओवर टाइम कर सकते हो। इसके भी लिमिटेड होते हैं, ऐसे नहीं होता कि आप लगातार 24 आवर्स काम करते जाओ, वो नहीं है, वो रूल्स नहीं है, जो रूल्स और रेगुलेशन है उसी हम फॉलो करेंगे। क्या है 48 आवर वीक देन क्या है प्लस 9 आवर्स अ डे, 9 आवर्स हम एक दिन में काम कर सकते हैं। देन क्या है नो ओवर टाइम ऑन टूर, क्या है जो टूर हमें बाहर अगर बेचते हैं वहां पे हमारा टाइम एक्स्ट्रा लगता है तो क्या है उसकी एक्स्ट्रा पे हमें पे की जाएगी। और अ वीक मैक्सिमम आवर्स 48 आवर्स हम काम करते हैं जो नॉर्मल है, प्लस 12 आवर्स हम वीक में एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा टोटल वीक के कितने आवर्स हो गए 60 आवर्स, 60 आवर्स से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते और इसकी क्या है एक्स्ट्रा पे भी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है लीव। पहले क्या था हमारे कितने आवर्स हम काम कर सकते हैं, कितना एक्स्ट्रा हम काम कर सकते हैं, ठीक है उसकी भी लिमिटेड थी। अब क्या है लीव्स में क्या क्या कंडीशंस है। फर्स्टली जो अडल्ट है जो हमारे जैसे हैं उसमें क्या है वो पहले तो टोटल हमारे वर्किंग डेज कितने बनेंगे 240, 240 दिन हम एक साल में काम करते हैं। हॉलीडेज वगैरह संडे वगैरह सभी को कट करके, जहाँ कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आती है उसे भी कट करके हम कितने डेज काम करते हैं 240 डेज। उसमें क्या है हम एवरी 20 डेज के बाद हम लीव ले सकते हैं और टोटल हमारी लीव्स 1 ईयर की बनेगी 18 लीव्स, और वो भी पे होगी, हमें कोई सैलरी हमारी डिडक्ट नहीं होगी, हमें सैलरी देंगे उन लीव्स पे। आफ्टर दैट एम्प्लॉयज अगर 40 से 50 एज है, अगर 14 से 15 साल का कोई बच्चा है जो काम कर रहा है फैक्ट्री में, उसके क्या है वो 15 डेज के बाद वो लीव ले सकता है, 15 दिनों के बाद वो लीव ले सकता है और उसकी टोटल लीव्स होंगी 24। उसमें भी उसे सैलरी मिलेगी, ऐसे नहीं है कि सैलरी डिडक्ट होगी। जो हमारी कंपल्सरी है जो हमें गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड हुई है उस पे हमें जो भी लीव अगर हम लेते हैं देन हमें सैलरी मिलती है। देन क्या है अगर 240 डेज है वर्किंग के, उसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो 6 मंथ की लीव ले सकती है। 6 मंथ में 26 वीक्स आ जाते हैं
और उसमें भी कोई सैलरी डिडक्ट नहीं होगी, सभी पेड होगी लीव्स, पेड लीव्स होंगी सभी। और नेक्स्ट है ले ऑफ। ले ऑफ का मीनिंग क्या है? अगर कोई भी इम्प्लॉय 2 to 8 डेज काम करता है, 228 डेज काम करता है कॉन्टिन्यूसली, वो कोई भी लीव नहीं ले रहा, अगर 20 डेज के बाद या कभी भी वो लीव नहीं ले रहा, तो वो क्या है, लास्ट के 12 डेज वो कॉन्टिन्यूसली हॉलीडेज ले सकता है, लीव ले सकता है और घर पे बैठ के काम कर सकता है। अकमुलेटेड लीव्स, अकमुलेटेड होता है जो लगातार हम कॉन्टिन्यूसली हम लीव्स लेते हैं, उसमें क्या है, अडल्ट है वो 30 डेज की लीव ले सकता है एंड जो चाइल्ड है वो 40 डेज की लीव ले सकता है, और इससे ज्यादा नहीं। बाद नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे से हम कितने आवर्स काम करवा सकते हैं और कितनी एज से। ओके, फर्स्टली 14 साल से जो छोटा बच्चा है उसे काम नहीं करवा सकते। अगर एज बच्चे की 14 है, जब 14 प्लस है देन करवा सकते हैं, बट उसे क्या कहेंगे हम, चाइल्ड लेबर फर्स्टली। तो देन वो किस किस में मेंशन है, वो किस में मेंशन है, आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 24 में वो मेंशन है, उसकी सभी कंडीशंस प्लस चाइल्ड लेबर एक्ट, जो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 हुआ है उसमें भी वो कंडीशंस मेंशन है। देन क्या है, अगर बच्चा जो है वो 14 to 15 ईयर का है, वो चाइल्ड है अगर 14 to 15, देन उसे कितने आवर्स काम करवा सकते हैं, 4.5 आवर्स, मतलब 4.5 आवर्स हम काम करवा सकते हैं एक दिन में। एंड देन वो क्या है, एक सर्टिफाइड होना चाहिए, मतलब भी वो किसी भी फिटनेस ट्रेनर से या किसी भी डॉक्टर से, उसकी क्या है, उसके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए भी ये फिट है। हम उसे 4.5 आवर्स काम करवा सकते हैं। लाइक अगर वो बच्चा स्कूल भी जाता है तो वो शाम को 4 बजे से आकर अपना टाइमिंग उतनी काम करने की कर सकता है, बस उसने काम बस कितना करना है, 4.5 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं। वो स्कूल के बाद भी काम कर सकता है लेट नाइट तक, 10 बजे से पहले पहले उसे छुट्टी मिल जानी चाहिए। उसे क्या है, कहते हैं कितने टाइम हम काम नहीं करवा सकते, 10 बजे से लेकर मॉर्निंग के 6 बजे तक हम काम नहीं करवा सकते कोई भी। और नेक्स्ट क्या है, अगर कोई भी बच्चा 15 to 18 है, अगर 15 से 18 साल के बीच में है, देन क्या है, हम उसे 7 बजे से लेकर 6 बजे तक, शाम के 7 बजे से लेकर मॉर्निंग के जो 6 o'clock है तब तक हम कोई भी काम नहीं करवा सकते, एंड फुल डे हम उसे काम करवा सकते हैं, बट ये भी क्या है, सर्टिफाइड होना चाहिए किसी भी सर्जेरियन से, मतलब डॉक्टर से या किसी फिटनेस ट्रेनर से। सो मैं आपका ये चैप्टर कोई लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगी, बस मैं आपको 2 ही वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। बस जो जो मैंने जितना जितना करवाया उतने नोट्स बना लो। अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो इतना काफी है कि आपको इतना तो आना ही चाहिए, ये बस मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। मैं सेकंड वीडियो आपकी कल लेकर आऊंगी, बट आप इतना जो मैंने करवाया इसके नोट्स आप प्लीज बनवा लेना, और आप हम कल की वीडियो में ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे।